नया घर बनाया है, उसका इंटीरियर कर रहे हो या रेनोवेट कर रहे हो, तो ये 7 ट्रेंडी आइटम मस्त लगाना, घर अपने आप लग्जरियस बन जाएगा। कोई इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा इंटीरियर कर रहे हो करते रहो, लेकिन ये 7 आइटम लगा लो, बढ़िया रहेगा। क्योंकि आपका घर ट्रेंडी लगेगा, आउटडेटेड नहीं लगने वाला। क्योंकि 2025 जाने वाला है, 2026 आ रहा है, तो कुछ ट्रेंडी लगाओ। खर्चा कर रही हो तो अच्छे पे करो। सबसे पहली चीज है, ऐसी कुछ मोल्डिंग हम सब ने देखी है, और 2024-25 में मैं खुद रिकमेंड कर रहा था कि ऐसी मोल्डिंग करवाओ, क्योंकि ट्रेंडी थी। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप कुछ नया करवा रहे हो अगर, तो ऐसी कुछ मोल्डिंग करवाओ। इसे मोल्डिंग नहीं बोलेंगे, ये है क्या चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको। अगर आपकी लिविंग रूम की वॉल है, बेडरूम की वॉल है, ड्राइंग रूम की वॉल है, कहीं भी है, तो इस पे करना क्या है, सिंपल जो MDF आता है या HDHM आ रहा है, उसकी कटिंग की जाती है, CNC कटिंग की जाती है। जैसी भी शेप आपको कटवानी है आप कटवा सकते हो। बस करना क्या है, जो आपकी प्लेन दीवार होगी उस पे ये MDF या HDHM की आपको शेप्स लगानी है। कुछ एग्जाम्पल आप आइडियाज ले सकते हो, सामने आप पिक्स देख रहे हो, इससे आइडिया ले सकते हो। कुछ भी आपको बनवाना है, और उसके ऊपर आपको क्या करवाना है, ड्यूको पेंट या PU पेंट, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो। अगर आप चाहते हो कि थोड़ी ग्लॉसी फिनिश आए तो आप PU पेंट करवा दीजिए। अगर आप चाहते हो थोड़ी मैट फिनिश आए तो आप उस पर ड्यूको करवा लीजिए, या तो आप नॉर्मल पेंट भी करवा सकते हो। जो भी आप इस दीवार पे पेंट करवाने वाला हो तो करवा सकते हो। तो बेस्ट चीज़ मेरे ख्याल में तो इस समय यही है। वॉल पैनल को छोड़ो, मोल्डिंग को छोड़ो, वॉलपेपर को छोड़ो, ऐसा कुछ करवाओ, घर अपने आप लग्जरियस लगने लग पड़ेगा। और इसका खर्चा अगर आप बेसिक पेंट से करते हो, मतलब आपने MDF लगाया और पेंट करते हो, तो 300 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हो जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होने वाला है, और आपका लिविंग रूम या बेडरूम अपने आप लग्जरियस बन जाएगा। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, हमारी जब हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, चिमनी जो होती है हमारी प्रॉपर से फिट नहीं होती है। हमारा मतलब जो हमारा इंटीरियर होता है किचन का, वो तो उसको थोड़ा ख़राब कर सकती है। स्लांटेड चिमनी जो आती हैं वो प्रॉपर से मर्ज नहीं होती है। नॉर्मल जो चिमनी रहती है वो भी सर को लगती है, मर्ज नहीं होती है। तो बेस्ट क्या है, ऐसी कुछ चिमनी लगाओ, प्ले एंड प्लग चिमनी। ये है क्या चीज़, कुछ नहीं करना है इसमें। ना आपको दीवार में होल करना है, ना कोई पाइप को छुपाना ही है, ना पाइप लगानी है। ये चिमनी ऐसे सेम बॉक्स की तरह आएगी और डायरेक्ट लग जाएगी। तो ये मेरे ख्याल में तो बेस्ट रहेगी मॉड्यूलर किचन के लिए, बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि ये पूरी आपकी मर्ज भी हो जाएगी, जैसे आपके कैबिनेट्स रहेंगे उसी के अंदर मिल जाएगी। इसमें आपको ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, हर एक कलर मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ है, होल तो करने का झंझट खत्म। जो फ्लैट्स वगैरह रहते हैं वहाँ दिक्कत रहती है कि आप होल नहीं कर सकते, जहाँ आपको दिक्कत है, तो ये चिमनी लगा सकते हो। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो ये बेस्ट है, मेरे ख्याल में तो बेस्ट है। क्योंकि इसमें जो फिल्टर रहता है वो स्मोक, ऑयल सबको क्या करता है, अंदर अपने ले लेता है। 3 से 4 साल बाद आपको फिल्टर चेंज करना पड़ेगा। ऑयल डेली आप कर सकते हो, ऑटो क्लीन हो जाती है, बेस्ट है। तो इस चिमनी को लगा सकते हो। स्लांटेड का भी टाइम नहीं है, इतनी स्लांटेड इतनी अच्छी प्रीमियम लुक नहीं देती है, और इसकी सक्शन भी अच्छी है। अगली चीज़ क्या करनी है, अगर ट्रेंडी कुछ लगाना है अपने घर में, तो ऐसे अगर डोर क्लोजर लगा रहे हो मत लगाओ, बहुत बोरिंग से लगते हैं और इतने अच्छा काम भी नहीं करते हैं, क्योंकि इनका टाइम चला गया। डोर हम इतने लग्जरियस प्रीमियम से लगा रहे हैं, ऐसा डोर क्लोजर मत लगाओ। लगाना क्या है, कुछ ऐसा डोर क्लोजर लगाना है जो होगा क्या, आपके डोर के अंदर ही फिट हो जाएगा। जब आप डोर क्लोज करते हो तो वो डोर क्लोजर नहीं दिखने वाला है। और अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, सब अच्छी कंपनीज अभी इसको बना रही हैं। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। पहले ही आपको कारपेंटर को जब डोर बना रहा हो उसको बताना पड़ेगा कि हमें कुछ ऐसा डोर क्लोजर लगाना है, तो वो प्रॉपर ऊपर से कटिंग करेगा, बीच में बिठा देगा। जब आप डोर खोलोगे आराम से वो दिखेगा, और जब डोर क्लोज करोगे तो आपका डोर क्लोजर नहीं दिखने वाला। पुराने डोर क्लोजर की क्या दिक्कत होती थी, वो सामने दिखता रहता था, उसमें डस्ट पड़ती रहती थी, वो खराब हो जाता था। इसमें भी ये कि इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस भी ज़रूरत नहीं है, और इस समय ट्रेंडी लग्जरियस है। अगली चीज़ जो है आपके घर को प्रीमियम बनाती है, लोग तो उसको एज ए मतलब यूसेज के हिसाब से यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे लिए वो क्या है, एक बेस्ट इंटीरियर की एसेसरी है, बहुत प्रीमियम लुक देगी। क्या है, फ़ैन।
तो फैन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके इंटीरियर में। अच्छा फैन नहीं लगा होगा तो दिक्कत आएगी। तो मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, 4 से 5 ऑप्शन देता हूँ, उनमें से कोई भी आप फैन चूज कर लो। बाकी रिकमेंडेशन एक और रहेगी, जब भी फैन चूज करोगे ऐसा कलर चूज करना जो इतना हाईलाइटेड भी नहीं हो। मतलब आपके कर्टन से मैच करवा लो, अपनी फ्लोरिंग से मैच करवा लो, या अपने बेड से, तो थोड़ा शेड वैसे ही लेना है। तो पहला रहता है प्रोपेलर, जो प्रोपेलर ब्लेड रहते हैं, जैसे शिप होती है उसके प्रोपेलर्स जो रहते हैं, कुछ ऐसे ब्लेड्स उसके रहते हैं। आप 2 ब्लेड्स वाले या 3 ब्लेड्स वाला लेते हो, बहुत प्यारा ये लगता है। बीच में लाइट्स वाले भी आते हैं, रिमोट वाले भी आते हैं, वो आपकी खुद की है कि आप ऐड करो। दूसरा रहता है जो कर्व्ड फिन्स रहते हैं, मतलब कुछ ऐसा फैन रहता है जिसके जो पंखे के पंख हैं वो थोड़े कर्व्ड से होते हैं, बहुत प्यारा लुक देता है जब आपके घर में ऐसा कुछ फैन लगाओ। फिर आता है मल्टी ब्लेड, ये तो आपके इंटीरियर को अलग चार्ज दे देगा। आपका ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, तो जो मल्टी ब्लेड फैन आप लगाते हो बहुत रिचनेस आपके घर में ले आएगा। कुछ ऐसी एग्जांपल आपके लिए ले आया हूँ। आगे जो रैटन फैंस रहते हैं इनका भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल रैटन मटेरियल यूज़ किया है, तो ये कुछ ऐसा फ़ैन दिखता है और अलग ही, मतलब एक चैंडलियर की तरह ये काम करता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। फिर आता है फैंडलियर्स, जो चैंडलियर का ही बाइक है। फैंडलियर्स क्या हो गया, इसमें आपका चैंडलियर भी रहेगा, झूमर भी रहेगा और फैन भी ऐसे काम करेगा। तो कुछ ऐसा आप लगाते हो ग्लास में, बहुत रिचनेस लुक देता है, क्योंकि घर में तो हम लोग एसी यूज़ कर रहे हैं। अगर फैंडलियर लगा देते हो तो वो चैंडलियर का काम भी करेगा, फैन का काम भी करेगा और एक रिचनेस आपके घर में ले आने वाला है। तो इसको ज़रूर ऐड करना जब भी अपने घर का इंटीरियर कराओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप घर को रेनोवेट कर रहे हो, नया इंटीरियर कर रहे हो, ये चीज पक्का करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जैसा आप इंटीरियर बनाने वाले हो, जैसे आप सीलिंग, सोफा, टीवी यूनिट, जहाँ लैंप, वार्डरोब कुछ भी बना रहे हो, उसमें कर्व मस्ट ऐड करो। ये मैं 2024 में भी बोलता था, 25 में और 26, 27, 28 तो ये ट्रेंडी में रहने वाला है। अपनी जब सीलिंग बनाओगे तो उसको आप ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मत बनाओ, थोड़ा कर्व उसमें दो। जैसे ही कर्व दोगे एक रिचनेस, लग्जरियस फील उसमें अपने आप आने लग पड़ेगी। अगर सोफा बना रहे हो तो उसमें भी कर्व्स दो, तो आपके घर में रिचनेस अपने आप आ जाएगी। सेम खर्चे में, थोड़ा बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा, जो आपका कारपेंटर रहेगा या मिस्त्री रहेगा, बाकी सेम लुक आ जाएगी। थोड़ा पैसा आपको शायद थोड़ा ज़्यादा देना पड़े, लेकिन रिचनेस आने वाली है लगभग, क्योंकि सीलिंग अगर आप करवा रहे हो तो आप कर सकते हो। टीवी यूनिट बनाओगे तो उसका जो कंसोल यूनिट है उसको थोड़े कर्व्स दे दो। आप कोई रग्स यूज़ करते हो अपने घर में, जो आप सोफे के नीचे या बेड के नीचे, तो वो थोड़ी कर्व्स ही ले लो। आप लैंप यूज़ कर रहे हो, वो भी कर्व्स वाले ले लो। वार्डरोब बना रहे हो, उसमें भी थोड़े कर्व्स दे दो। टेबल बना रहे हो, उसको कर्व दे दो। आपके जो बीम रहते हैं, मोस्टली बीम हाइड करने के लिए हम सीलिंग करते हैं या कुछ करते हैं, तो उनको भी कर्व्स की हेल्प से छुपा सकते हैं। एकदम रिचनेस आपके घर में आने वाली है। अगली चीज़ क्या है, मेरी इंपॉर्टेंट चीज़, फेवरेट चीज़ है फ्लोरिंग। अगर फ्लोरिंग अच्छी नहीं हो किसी भी घर की, उसका इंटीरियर जो मर्जी आप कर लो, इंटीरियर अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्लोरिंग पे मस्ट ध्यान देना जब भी अपने घर में फ्लोरिंग करानी है। मेरी फेवरेट रिकमेंडेशन ये है कि उसको वाइट रखो। आप जब वाइट, प्लेन वाइट रखते हो चलेगा, नहीं तो प्लेन वाइट नहीं रखनी है तो उसको वाइट रखो, लेकिन उसमें रेशे जो होंगे वो ग्रे, गोल्डन या बेज या कुछ कम रेशे वाली टाइल होगी। और साइज रखना है 3x6 का या 8x4 का। बड़ा सा बड़ा लेस जॉइंट वाला अगर रखते हो तो फ्लोरिंग एकदम आपकी प्रीमियम सी लगती है। वाइट कलर क्यों मैंने बोला, वाइट कलर इसलिए बोला क्योंकि आप कैसा भी इंटीरियर करवाओगे, अगर आपको इंटीरियर का नॉलेज नहीं होगा, फ्लोरिंग वाइट होगी, दीवारें पेस्टल शेड्स या वाइट होंगी, तो आप कुछ भी करवाओगे वो प्रीमियमनेस आपके घर में आने वाली है। तो ये चीज़ भी ध्यान देना जब भी अपने घर का इंटीरियर करवाओ। तो ये 7 चीज़ें थी, ये पार्ट 1 था। अगर ये 7 चीज़ें करते हो तो रिचनेस अपने आप आ जाएगी घर में। इसके और रिचनेस अपने घर में अगर आपको चाहिए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पार्ट 2 आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियोस देख के भाग जाते हो। तो यहाँ तक पहुँच चुके हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। पार्ट 2 जल्दी आएगा, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।